हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक है नाउन। कल मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होती हैं वो कितने प्रकार की बनती हैं। वो 8 प्रकार के वर्डों से मिलकर बनती हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट नाउन ही था। वैसे मैंने 8 बताई थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि उन 8 को आप बिल्कुल लाइनिंग से ही याद करेंगे, क्रम से याद करेंगे। मतलब कहने का मतलब पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे बताया था ना। आप इसी तरीके से उसको याद करेंगे। तो उसका पहला टॉपिक है नाउन। हम नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और जिसको भी नाउन समझ में नहीं आता होगा, आई होप आज के बाद उसको नाउन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात तो डेफिनेट है। देखिए, नाउन नाउन मीन्स होता क्या है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बच्चे उन्हीं वाले उनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिखते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि नाउन जो है, संज्ञा जो है, इज मीन्स है, द नेम मतलब नाम है, ऑफ मीन्स का, किसका? ए पर्सन का, किसी व्यक्ति का, प्लेस का, किसी जगह का, और या फिर थिंग्स मतलब किसी वस्तु का। मतलब किसी पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है और किसी थिंग्स का नेम होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको यही समझ में नहीं आता कि वो अगर उनको वर्ड्स का नेम दे दिया जाए, एनिमल्स का नेम दे दिया जाए, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नाउन है या नहीं है। कि मैम ने तो हमको लिखाया था, सर ने तो हमको लिखाया था पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ना तो ये पर्सन में आ रहे हैं, ना प्लेस में आ रहे हैं, ना ही थिंग्स में आ रहे हैं। तो देखिए, आप एग्जैक्ट एक ऐसी डेफिनेशन को याद कीजिए जिससे आप भी कंफ्यूजन ना हो और बच्चे भी कंफ्यूज ना हो। देखिए कैसे। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब आज के बाद आप लोग ये बिल्कुल भूल जाएं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम ही संज्ञा है। बल्कि नाउन संज्ञा जो है क्या है? इज़ द नेम, नाम है किसका? ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम। किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, वो संज्ञा ही है। ठीक है। जैसे कि अब क्या है, अब बच्चों को समझाते हैं हम, पर्सन हैं, प्लेस हैं, थिंग्स हो गए, इनका नाम ही संज्ञा होती है। अब बच्चे आगे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैम यहाँ वर्ड्स तो लिखा नहीं है, मैम यहाँ एनिमल्स तो लिखा नहीं है, पर्सन और प्लेस और थिंग्स का ही नेम संज्ञा होता है। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का नाम, मतलब किसी का भी नाम हो, वही संज्ञा होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि किसी पर्सन के नाम की बात करते हैं, चलिए किसी प्लेस के नाम की बात करते हैं, किसी थिंग्स के नाम की बात करते हैं, किसी एनिमल्स के नाम की बात करते हैं, किसी बर्ड्स के नाम की बात करते हैं हम। अब देखिए, पर्सन का व्यक्ति कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, वो सब एनिमल, सब पर्सन में ही आते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं किसी बच्चे का नाम ले लेती हूँ, शिवा। किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम इसमें, निष्ठा, राहुल, आरती, देखिए हमारे डॉक्टर भी एक पर्सन ही होते हैं, टीचर, बहुत सारे होते हैं ऐसे। प्लेस कोई भी जगह हो, चाहे वो,
चाहे वो आगरा हो, दिल्ली हो, और कुछ भी कह सकते हैं हम, कादराबाद भी हो सकता है। किसी थिंग्स में पेन ले लिया, बुक ले लिया, फैन ले लिया, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे, जैसे टाइगर और डॉग, लायन, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे। भाई हम बर्ड्स की बात करते हैं, इसमें क्रो, कौआ, आउल, उल्लू, पैरट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चे क्या कहेंगे कि मैम पर्सन बताया था, आपने प्लेस बताया था, थिंग्स बताया था, लेकिन ये दो कहाँ से आ गए, ये तो आपने बताए नहीं थे। अब बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं ना कि उनको ये पता हो कि किसी का भी नाम संज्ञा होता है। आप तो बता देते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स, लेकिन बच्चे समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स में हम इन सबको भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चे को क्यों ना अच्छे से लर्न कराना चाहिए कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नाम हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसका नाम ही संज्ञा होता है। ठीक है, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि नाउन जो है, नाउन क्या है, एक नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम लिखें हम, वो संज्ञा है। किसी रिवर का नाम ले लेते हैं हम, किसी माउंटेन का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी नदी का नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी रिवर्स हो गई, उनका मैंने यहाँ नाम लिख दिया, जैसे कि गंगा, यमुना, नील, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनका हम नाम लिख सकते हैं। माउंटेन्स हैं हमारे ऐसे जिनका हम नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, इन सब के नाम, ये सब क्या होते हैं, ये सब नाउन में ही आते हैं। ठीक है, तो आज के बाद हम बच्चों को ये कम सिखाकर और ये ज़्यादा सिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे अच्छे समझेंगे। उनको बताया जाए शुरू से ही कि नाउन जो है, संज्ञा जो है, किसी का भी नाम संज्ञा होता है। उससे मतलब नहीं होता कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान, या फिर पर्सन, प्लेस और थिंग्स का ही नेम संज्ञा है। नहीं, किसी का भी नाम ले लो, वो संज्ञा ही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सो थैंक यू, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।